आज मैंने बनाई है अरबी के पत्ते की सब्जी। आप इसे एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं और सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। जिस तरह मैंने बनाई है आप भी बनाकर देखिए, ट्राई कीजिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते बनाने के लिए हमें जो सामग्री सबसे पहले चाहिए वो है ये अरबी के पत्ते। हमने ये अरबी के पत्ते लिए लगभग 125 ग्राम। हम इनको अच्छे से धो दिया है और साफ़ कर दिया है। अब हम इनके जो पीछे पीछे ये डंठल हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब हमने इनके डंठल अच्छे से निकाल लिए हैं और ये ज़्यादा डंठल नहीं निकले हैं हमारे, इसमें थोड़े से ही डंठल थे जो हमने निकाल दिए हैं। अब हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिन्हें कि हम इसका पेस्ट बनाएंगे, जैसे कि ये 2 प्याज हैं बड़ी, 4 हरी मिर्ची हैं, लहसुन की कलियां हैं 8-10 और 1 टीस्पून जीरा है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इस सब का हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमने 200 ग्राम लगभग बेसन लिया है जिसमें कि हम कुछ चीज़ें डालेंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाएंगे। अब हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस प्रकार हैं, जो इस प्लेट में रखे हुए हैं। इसमें है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और ये है थोड़ी सी हींग और अजवाइन, आधा चम्मच हींग, थोड़ी सी 2 पिंच। और ये है जो हमने पेस्ट बनाया था, इसमें से हम 2-3 चम्मच पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और मिर्ची का पेस्ट है और जीरा भी डला है, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये 2 चम्मच हम ये पेस्ट डाल देंगे और इसी तरह से ये बाकी सारे मसाले भी डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर। और इसके बाद हम इस ये बेसन के पेस्ट को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे। और बेसन को इस स्टेज पे चेक कर लें कि ये ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, क्योंकि हमें इसे पत्तों पर लगाना है, तो ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हमने इसमें जो पानी लिया था वो हमने लगभग 1 गिलास लिया था, ये हमने पौन गिलास यूज़ कर लिया है। लगभग ये 200 ml पानी हमने इसमें यूज़ कर लिया। अब हमने एक पत्ता लिया है, इसमें हम पूरी तरह से बेसन लगा देंगे। ज़्यादा मोटा मोटा नहीं, थोड़ा पतला पतला ही लगाएंगे, मतलब पतली लेयर ही लगाएंगे। अब हमने इसमें इस तरफ से हमने बेसन लगा लिया है। इसके बाद हम इस पर एक और पत्ता रखेंगे। अब हम इसके ऊपर एक और पत्ता रख दिया है और हम इसमें भी बेसन लगाएंगे और बेसन के पत्ते को हमेशा उल्टी साइड से ही बेसन लगाएं। इसी तरह से हमने दूसरे पत्ते पर भी लगा लिया है बेसन और अब हम तीसरा और चौथा, इसी तरह से 4 पत्ते हम लगातार इसको लगा करके बेसन लगा लेंगे। अब हमने 4 पत्ते रख करके इसमें बेसन लगा दिया है। अब हम इनको इस तरह से ये फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी फोल्ड कर देंगे और चारों तरफ से फोल्ड करके इसका एक बंडल जैसा बना लेंगे, इस तरह से फोल्ड 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 करते हुए। इस तरह से हमारा रोल बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी के अरबी के पत्ते भी हम तैयार कर लेंगे। अब हमारे अरबी के पत्ते के रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे पास 125 ग्राम अरबी के पत्ते थे, इनसे हमारे 3 रोल्स बनकर तैयार हुए हैं और हमने लगभग 200 ग्राम बेसन लिया था। अब हम इनको भाप में उबालेंगे। अब हमने एक भगोनी ली है, इसमें हमने पानी गर्म करने रखा है, लगभग 1 लीटर 1.25 लीटर पानी। अब हम इसमें ये जाली है इसको रख देंगे। पानी खौलने में आ गया है, खौलने लगा है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अरबी के पत्ते जो हमने बेसन में लपेटे हैं उनको इसमें भाप के ऊपर सिकने के लिए 12-15 मिनट के लिए रख देंगे। उससे पहले हम ये जो जाली है इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, जिससे कि ये अरबी के पत्ते हमारे नहीं चिपकेंगे। और हमने इनको रख दिया है भाप में पकने के लिए और हम इसमें अब ढक्कन लगा देंगे और 12-15 मिनट के लिए हम देख लेंगे ये पक गए हैं। हम तब तक इनको
पकाएंगे भाप में। अब हमारे अरबी के पत्तों को भाप में पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब ये पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे और पहले हम इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमारे अरबी के पत्ते कुछ ठंडे हो गए हैं, गुनगुने हैं। अब हम इनको कट करेंगे पतले पतले पीसेस में। अब हमने इनको चाकू से कट कर लिया आधे आधे इंच के टुकड़ों में। अब हमने यहाँ पर ये एक पैन में 3-4 टेबल स्पून तेल ऑयल गरम किया है। हमने रिफाइंड ऑयल गरम किया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब हम इसमें इनको एक एक करके डालेंगे और जितने एक बार में आएंगे उतने हम इनको एक तरफ से 2 मिनट के लिए सेकेंगे। अब हमने इनको पैन में रख दिया है। अब इनको हम एक साइड से 3 मिनट 2-2.5 मिनट हम इनको सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ से पलट कर सेकेंगे। और अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको बिना तले बिना सैलो फ्राई किए भी इनकी सब्ज़ी बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको डीप फ्राई या फ्राई करें। अब हमारे पतोड़ों को सेकते हुए एक साइड से सेकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड से पलट कर सेकेंगे। अब हमारे अरबी के पत्ते दूसरी साइड से भी सीख गए हैं। अब हम इन्हें गैस पर से निकाल लेंगे और दूसरे बैच को हम इसमें सेकेंगे इसी प्रकार। अब हमारे सारे अरबी के पत्ते सीख कर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें थोड़ा बहुत ऐसे एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। और अब हम इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। अब हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें जीरा और हींग डालेंगे। अब हमारा जीरा और हींग हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन वगैरह का, अदरक का, अब हम इसमें कढ़ाई में इसको हम डालेंगे और लगभग 2-3 मिनट तक हम 3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हमारे मसाले को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। ये मसाले इस प्रकार हैं। ये हमारा धनिया पाउडर है 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला है, पौन चम्मच नमक है, आधा चम्मच मिर्ची है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले हम ये जो प्याज भून रही है इसमें हम डाल देंगे और फिर हम उसको 2 मिनट और पकाएंगे। अब ये मसाला भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और इसको फिर से हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारे मसाले को भूनते हुए और 2-3 मिनट हो गए हैं। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, लगभग आधा कटोरी। और अब ये जो हमारे सिके हुए पतोड़े हैं, अब हम इनको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे 2-3 मिनट और थोड़ी देर 2-3 मिनट चलाते हुए हम इनको पकाएंगे। अब हमारे अरबी के पत्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एज ए स्नैक्स तो हम इन्हें खा ही सकते हैं। अब हमारी अरबी की पत्ते की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।